पहले एपिसोड में दिखाया जाता है कि डॉक्टर तेम्मा अभी अभी एक 6 घंटे की सफल सर्जरी करके बाहर निकले हैं, जिसके लिए उनके साथी डॉक्टर उन्हें बधाई दे रहे हैं और अब आराम करने को कह रहे हैं। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एक औरत और बच्चा पास की बेंच पर रो रहे होते हैं। अगले दिन तेम्मा सो रहा होता है, तब ईवा उसे जगाती है, जिससे उसकी सगाई हो चुकी होती है। पास में टीवी पर न्यूज चल रही होती है कि मशहूर ओपेरा सिंगर का ऑपरेशन सफल रहा और हॉस्पिटल के डायरेक्टर की तारीफ हो रही होती है। ईवा डायरेक्टर की ही बेटी होती है। डॉक्टर तेम्मा इस बात से थोड़ा निराश होता है कि न्यूज में उसका नाम नहीं लिया गया, पर वो इस बात को जाने देता है। अगले सीन में डॉक्टर तेम्मा को फिर से सर्जरी करते हुए दिखाया जाता है और इस बार भी सर्जरी सफल होती है। फिर जब वो बाहर आता है तो डॉक्टर बेकर से मिलता है, जो उनसे कहते हैं कि तुम बहुत कम उम्र में ही न्यूरो सर्जरी के हेड बन गए हो और डायरेक्टर की बेटी से शादी भी करने वाले हो, पर कभी तुमने ये सोचा है कि ये सब लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं? तेम्मा पूछता है कि ये तुम क्या कह रहे हो? बेकर कहता है कि तुम टैलेंटेड हो, इसलिए वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे उस रात ओपेरा सिंगर की सर्जरी का पूरा क्रेडिट डायरेक्टर ने ले लिया। खैर, हॉस्पिटल ऐसी जगह है जहां राजनीति चलती रहती है। यह सब कहकर बेकर वहां से चला जाता है। तेम्मा भी वहां से जाने लगता है। वहां उसे वो औरत फिर दिखती है जो उस रात रो रही थी। तेम्मा उनसे पूछता है कि आपको कुछ मदद चाहिए, तो वह औरत गुस्सा होकर तेम्मा को ही मारने लगती है। वो कहती है कि उसके पति को पहले हॉस्पिटल लाया गया था। तुम चाहते तो पहले उसे बचा सकते थे, पर तुमने पहले उस सिंगर की सर्जरी की। यह सुनकर तेम्मा को याद आता है कि वो कंस्ट्रक्शन साइट पर घायल एक आदमी की सर्जरी करने ही वाला था कि डायरेक्टर का ऑर्डर आता है उस सिंगर की सर्जरी करने के लिए। अगले सीन में डॉक्टर तेम्मा और ईवा डिनर कर रहे होते हैं। ईवा तेम्मा से बातें कर रही होती हैं, पर तेम्मा कहीं खोया होता है। ईवा पूछती है, क्या हुआ? तेम्मा बताता है कि उस रात वो सिंगर से पहले किसी दूसरे आदमी की सर्जरी करने वाला था, पर डायरेक्टर के ऑर्डर की वजह से उसने सिंगर की सर्जरी की और उस आदमी की सर्जरी डॉक्टर बेकर ने। सिंगर तो बच गया, लेकिन वो आदमी नहीं बचा। इसमें मेरी क्या गलती है? ईवा, तुम्हें क्या लगता है? ईवा कहती है कि तुमने बिल्कुल सही किया है। हर इंसान की लाइफ की वैल्यू बराबर नहीं होती। यह सुनकर तेम्मा थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर के लिए सभी मरीज बराबर होते हैं। अब पुलिस को दिखाया जाता है, जो लिबर्ट फैमिली के घर पर जाते हैं, क्योंकि आसपास के लोगों ने उनके घर से गोली चलने की आवाज सुनकर पुलिस को खबर दी थी। पुलिस का एक आदमी बोल रहा होता है कि लिबर्ट एक बहुत बड़ा बिजनेस एडवाइजर है, जो हाल ही में ईस्ट जर्मनी से यहां शिफ्ट हुआ होता है। पुलिस अंदर जाकर देखती है कि मिस्टर एंड मिसेस लिबर्ट को गोली मारी गई होती है और दोनों ही मर चुके हैं। लेकिन दूसरे कमरे में उनके जुड़वा बच्चे होते हैं। उनके बेटे जोहान को सिर में गोली लगी होती है और बेटी ऐना शॉक में होती है। डॉक्टर तेम्मा को फोन पर इस इमरजेंसी केस के बारे में बताया जाता है और वो तुरंत ही हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ते हैं। यहां पर डॉक्टर तेम्मा को डिनर के बाद की कुछ बातें याद आती हैं। जब वो ईवा को उसके घर छोड़ने गया था, तब वहां पर डायरेक्टर उससे उसकी रिसर्च के बारे में पूछता है। यह सुनकर डॉक्टर तेम्मा उसे अपनी रिसर्च के बारे में बताने लगता है, पर डायरेक्टर उसे बीच में रोककर कहता है कि तुम्हें यह रिसर्च कैंसिल करनी होगी, क्योंकि मैं अपना एक अलग प्रोजेक्ट प्रेजेंट करने वाला हूं, जिसका मैन्युस्क्रिप्ट तुम्हें ही तैयार करना होगा। यह सुनकर तेम्मा कहता है कि हम लोग रिसर्च कंप्लीट होने के बहुत करीब हैं, लेकिन डायरेक्टर उसे इग्नोर करते हुए कहता है कि दोपहर में कुछ लोग प्रोटेस्ट करने आए थे। उनको लगता है कि हमने उस आदमी से पहले सिंगर की सर्जरी की, पर उन्हें कौन समझाए कि हमने पहले उस आदमी की सर्जरी की थी। तेम्मा के दिमाग में यह सब चल रहा होता है कि तभी उसकी गाड़ी एक ट्रक से टकराने वाली होती है, पर वो गाड़ी को रोक देता है। इसके बाद तेम्मा हॉस्पिटल पहुंचकर जोहान को ऑपरेशन थिएटर भिजवाकर उसका सीटी स्कैन करने को बोलता है। फिर वो एना को देखने जाता है। वो बहुत शौक में होती है और धीरे धीरे कुछ बोल रही होती है। तेम्मा कान लगाकर सुनने की कोशिश करता है। वो बोलती है, किल हिम। ये सुन के तेम्मा थोड़ा सरप्राइज होता है। इसके बाद वो बाकी डॉक्टर के साथ जोहान की सर्जरी करने वाला होता है कि एक ऑर्डर आता है कि उसे ये ऑपरेशन छोड़कर मेयर का ऑपरेशन करना होगा। तेम्मा के मना करने पर वो डॉक्टर तेम्मा को डायरेक्टर से बात करने को बोलता है। डायरेक्टर तेम्मा से बोलता है कि तुम डॉक्टर भूया के साथ मेयर की सर्जरी करो, बच्चे की सर्जरी डॉक्टर बेकर देख लेंगे, और यह कहकर वो फोन कट कर देता है। लेकिन तेम्मा को सिंगर और उस आदमी वाली बात याद आती है और वो फिर से वही गलती नहीं करना चाहता, इसलिए वो जोहान की सर्जरी करता है और डॉक्टर बोया को मेयर की सर्जरी के लिए भेज देता है।